सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के नगडौला गांव में अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखों के दौरान बारूद में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया है। गुरुग्राम के मानेसर में बुधवार दोपहर को अवैध रूप से पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हो गया। जिस घर में अवैध रूप से यह फैक्ट्री बनाई गई थी, ब्लास्ट के कारण उस घर की छत के परखच्चे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों में बैठे लोग बुरी तरह सहम गए। कुछ घरों में दरार भी आ गई। इस घटना में 6 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। उनकी हालत गंभीर है। इन सभी को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। घायलों में 12 साल की बच्ची भी शामिल है। गनीमत यह रही कि इस धमाके के कारण घर में रखे 2 घरेलू सिलेंडर बच गए। यदि यह भी धमाके की चपेट में आते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जिस घर में अवैध रूप से यह फैक्ट्री चल रही थी, उसमें शादी पार्टी के लिए बम बनाए जाते थे। दिवाली का त्योहार नजदीक होने के कारण फैक्ट्री संचालक फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा बम बनवा रहा था ताकि इन्हें बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। जिस वक्त यह धमाका हुआ, उस वक्त मकान मालिक समेत 12 साल की बेटी, 21 साल का बेटा, रिश्तेदार समेत इस अवैध फैक्ट्री में काम कर मौजूद थे, जो सभी घायल हो गए। जिस वक्त यह घटना घटी, उस वक्त परिवार के कुछ सदस्य किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। भाई धमाके की वजह इसके चाय पानी बना रहे थे और ये ब्याह शादी में पटाखे वगैरह जैसे अपना मजदूरी करता था, लाकर बेचना, ब्याह शादी में चलाना, गरीब परिवार से, हरिजन परिवार से, और अपना काम चलाता था। ठीक है, बड़ा परिवार था अपने जैसे भी। अब अचानक गैस की वजह से फटी या कैसे फटी, धमाके के बाद सब पड़ोसी एकदम आए और बचाओ जी। धमाका कितनी तेज था? धमाका इतनी तेज था जैसे बहुत जबरदस्त, आखिरी जबरदस्त, पूरे गाँव ही लगा एक बार, तो इतना तेज धमाका था। ठीक। हाँ, ये तकरीबन 3:30 बजे की बात है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ ऊपर सो रहा था। एकदम जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे कि पूरे घर गिर गए और पूरा धुआं हो गया। जिससे कि मैं अपने बच्चों को लेके बाहर तरफ फैमिली से दौड़ा। 10-15 मिनट ये समझ नहीं क्या करे, क्या हुआ क्या नहीं। मुझे ऐसा लगा कि भूकंप आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके जो फैमिली सदस्य 4 या 5 जो बताए जा रहे हैं, वो कुछ नाजुक हालत में है। उनके शरीर पे जो खाल है वो भी हट गई बिल्कुल तरीके से, और काफ़ी सीरियस है। अभी हॉस्पिटल लेके गए उनको। धमाका कितनी तेज था? ये धमाका इतना तेज था कि जो हमारा स्टेडियम है वहाँ तक की इसकी आवाज़ सुनाई गई है। कम तकरीबन 1 किलोमीटर तकरीबन इसकी आवाज़ आई इसकी, बहुत ज़्यादा दूर तक, जिसकी वजह से देख सकते हो आप कितना मकान गिर गया। ये कब से काम करते थे? ये काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। इस हमारे ग्रामवासी सबको पता है कब से काम कर रहा है, लेकिन जो अनहोनी था आज हो गई वो। लेकिन जब डर था कि बारूद ये बनाते हैं, बारूद से आतिशबाजी का सामान बनाते हैं, तो कभी शिकायत नहीं की गई थी? शिकायत कभी हमें बहुत टाइम बोला, बहुत टाइम ये क्या है, हमेशा लड़ने को आते थे, ये वो आते थे। हमें सभी पता, हमारे जितने ग्रामवासी सरपंच जो भी हमारे सबको पता था। सब कोई काफ़ी टाइम से बना रहे, कम तक 10-15 साल हो कम से बनाते। किस चीज़ के लिए बनाते थे आतिशबाजी? ये जो दिवाली, जो पटाखे है, दिवाली दशहरे, इनके ऊपर बना। शादी नहीं, ये सिर्फ शादी या फिर। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस, दमकल और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची तो हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को यहां काफी अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। मौके पर पहुंचे एसीपी का कहना है, इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने सूचना मिलने पर आए तो इस घर में 3 कमरे हैं, उनकी छत उड़ी हुई है। तो मौका घटनास्थल हमने देखा, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस रखे हुए हैं और ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पे छत पूरी तरह उड़ गई है। 6 आदमी घायल हैं, जिनको हमारी सूचना के अनुसार दिल्ली रेफर कर दिया गया है। यही हमारे सामने आई अभी तक। कोई सिलेंडर वगैरह कोई फटा नहीं ऐसे लगता है, क्योंकि 2 सिलेंडर भी सुरक्षित रखे हुए हैं। तो जो भी इसके लिए दोषी होगा, चाहे वो मकान मालिक हो, चाहे कोई ऐसा ओनर हो जिसने इनको काम पे लगा रखा हो, उन सब के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अवैध तरीके से हो रहा था, कोई परमिशन नहीं है इनके पास। सर, क्या लगता है एक्सप्लोसिव जो बम बनाने के लिए कुछ एक्सप्लोसिव रखा हुआ था या किस शादी? बम नहीं, जो अब तक हमने देखा उससे ये अंदाजे पे पहुंचे हम कि दिवाली का समय है और पटाखे जो इस्तेमाल होते हैं, क्रैकर्स, सिर्फ उसी का अभी तक मामला सामने आया है। पोटेशियम वगैरह कुछ रखा हुआ पदार्थ, पोटेशियम शायद रखा था, वो तो फोरेंसिक जांच होने पे पता चले किस तरह के हैं, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ और क्रैकर्स में जो इस्तेमाल बारूद होता है वो हैं, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। खास बात यह है
कि शहर में हर वक्त नजर रखने वाले प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की नजर अवैध रूप से चल रही इस अवैध फैक्ट्री पर क्यों नहीं पड़ी। यदि यह घटना ना होती तो इस अवैध फैक्ट्री के बारे में किसी को भी पता न लग पाता। ऐसा ना जाने कितनी और फैक्ट्रियां और पटाखा गोदाम हैं जो नियमों को ताक पर रखकर और अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इस घटना के बाद 4 दिन के लिए प्रशासन सक्रिय जरूर होगा, लेकिन कार्रवाई कितनों पर होती है या तो आने वाला समय ही बताएगा। आज ये 3:30 बजे के करीब घटना है और ये नकड़ोला गांव की घटना है। यहाँ पे एक परिवार था जो शादी ब्याहों में बम का चलाने का काम करता था और अब शादी के तरीके उसमें इन्होंने नॉर्मल बम भी इस्तेमाल कर जो शादियों में दिवाली पे इस्तेमाल होते हैं वो भी रखे हुए थे। और कुछ ऐसा हुआ कि वो एकदम ब्लास्ट हुआ और जब ब्लास्ट हुआ तो आसपास के घरों में ऐसा लगा कि उनके घर में खुद ब्लास्ट हो रहा है। इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट था। इसमें 3 छतें गिरी हैं, इनके 3 कमरे हैं। सबसे बड़ा जो सेफ ये रहा है कि इनके 2 सिलेंडर रखे हुए हैं किचन में, बड़े वाले सिलेंडर हैं और दोनों सेफ हैं। अगर वो होते तो आस पड़ोस में भी उसका खतरा जा सकता था। अंदाजन कितना यहाँ पर बारूद रखा हुआ है? जिस हिसाब से ब्लास्ट को देखते हैं तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पटाखे और बारूद रखा हुआ था, क्योंकि अगर कम क्वांटिटी होती तो इतना बड़ा होता, क्योंकि 3 कमरे तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और आप अगर देखोगे अंदर तो सारा सब कुछ तहस महस है। तो ये घर पे बनाते थे आतिशबाजी के लिए जो सामान था? हाँ, ये बाहर से भी लाते थे और कुछ बनाते थे। जब जिस प्रकार का यहाँ पे आइटम देख रहे हैं, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो सामने उसमें कमरे में जो वो सांचे होते हैं जो बुलेट बम और सूतली बम बनाने के या शादियों में जो देसी बम बनाते हैं, वो सारे सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। जी, घायल कौन बड़ा है, कौन बच्चा है? एक्चुअली इस घर वो जो परिवार का मुखिया है वो भी घायल है, उनके 2 बच्चे हैं, 2 इनके रिश्तेदार आए हुए थे। बच्चों कितनी उम्र होगी? बच्चे एक 11-12 साल की लड़की है और एक लड़का है। जी, लड़के की उम्र? लड़का एक 21 साल का है, बड़ा लड़का मनीष है, उसके भी। और इनमें वैसे तो इनकी माताजी भी यहाँ रहती थी और एक बड़ी बेटी थी जो कॉलेज से आई थी, वो यहाँ पे नहीं थे, वो सेफ हैं, वो अपने पड़ोसी के घर में भी बैठे हुए हैं। कितने बजे की घटना है? ये 3:30 बजे करीब घटना है। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।